संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम। बालापन तूने खेल गंवाया, जवानी में व्यापे काम। बालापन तूने खेल में गवाया, जवानी में व्यापो काम। वृद्ध भयो तन कापन लाग्यो, वृद्ध भयो तन कापन लाग्यो। लटकन लागी चाम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम। लाठी टेक चलत मार्ग में सहज जात नहीं थाम। लाठी टेक चलत मार्ग में सहज जात नहीं थाम। कान न सुनत नैन नहीं सूझत, कान न सुनत नैन नहीं सूझत। दांत हुए बेकाम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम। घर की नारी विमुख होए बैठी, पुत्र करते बदनाम। घर की नारी विमुख होए बैठी, पुत्र कर
बड़बड़ात है बिरथा बूढ़ा, बड़बड़ाता है बिरथा बूढ़ा, आठों पहरों याम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम। खटिया से भूई पर कर दे छूट जाए धन धाम, खटिया से भूई कर दई है छूट जाए धन धाम। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अब तो यम से पड़ी है काम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम, कब भजोगे सतनाम रे बंदे, कब भजोगे सतनाम। श्रीवाणी आई है साहिब की, उन्हीं की दया से मेहर से इसका अनुवाद कर लेते हैं। साहिब कह रहे हैं, मनुष्य जरा बता दे भाई, बहुत लंबी यात्रा करके वृद्धावस्था तक आया है, कब भजेगा सतनाम को? सच्चे नाम का सिमरण कौन करेगी? आत्मा। आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, परमात्मा का नाम भी सत्य है, नाम भी सत्य है। नाम बिन हृदय शुद्ध न होई, कोटि न भांति करे जो कोई। परमात्मा का सच्चा नाम अंतःकरण को साफ करने के लिए है। साबुन है, कपड़ा है, जल है, मैल को साबुन पानी के सहारे से काट देता है, कपड़ा साफ हो जाता है, पहनने लायक हो जाता है। पूर्व में चोर आए, डाकू आए, बड़े बड़े राक्षस भी आए, संतों के साथ मिले, चोरी छोड़ गए, डकैती छोड़ गए, संत ही बन गए। संग का प्रभाव है। बालापन तूने खेल गंवाया, जवानी में व्यापो काम, बचपन खेल कूद में गया, थोड़ा शिक्षा में चला गया। जवान हुआ, शादी की, बच्चे आए, पालन पोषण किया, उनके मकानात बनाए, क्या हो गए? वृद्ध हो गए। अब अक्सर एक बात आती है, एक महानुभाव जी मिले, जी आप भक्ति की बातें करते हो, अभी तो हम जवान हैं, बच्चों की शादी करनी है, मकानात बनाने हैं, फुर्सत मिलेगी वृद्धावस्था में, फिर सोचेंगे भक्ति की बात। आप ऐसा क्यों कहते हो? भाई एक बात बता, कोई एग्रीमेंट हो रखा है क्या? 70 से 90 साल में जिंदा रहूंगा? कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई करार नहीं है। बच्चे मर रहे, जवान मर, और सुनना है ज्यादा मौतें जवानों की हो रही हैं। पूछो क्यों? वो काम पे जाते हैं बाहर, गाड़ियां वो चलाते हैं, फैक्ट्रियां वो चलाते हैं, कठिन कार्य वो करते हैं, पहाड़ों पे गाड़ियां जवान चलाते हैं, और दुर्घटनाएं ज्यादा उन्हीं की होती हैं। देख लो तुम, अखबार भरे रोज आते हैं। अगर वृद्ध गाड़ी चलाएगा ना, 40-50 स्पीड की चलाएगा मुश्किल से, साथ बैठा पुत्र, पापा जी क्या कर रहे हो आप, कब पहुंचेंगे हम, मुझे बैठने दो। 90, 100, 120 गाड़ी चला रहा हो। वृद्ध बोला भाई रोक दे गाड़ी को। क्यों पिताजी? मुझे उतार दे, मुझे डर लगता है।
अरे भाई मुझे डर लगता है 100 की स्पीड पे। क्या हो जाता है? वृद्धावस्था में शक्तियां कमजोर हो जाती हैं, डरने लगता है। फिर जवानी वाला कार्य भक्ति का कार्य है, और वृद्धावस्था के जिम्मे टाल दे हम। तीनों काम जवानी के है, भक्ति भी जवानों की है, गृहस्थी भी जवानों की है, युद्ध लड़ाइयां फौज में भर्ती होके युद्ध करना जवानों का है। तीनों काम जवानी के हैं। व्यर्थ भयो तन कापन लागियो, लटकन लागी चाम, चुकटी से चमड़ी पकड़ में नहीं आती थी, अब लटक गई, झुर्रियां पड़ गई। दमकता सुंदर चेहरा, पति पत्नी करते हैं कई बार आपसे वही बातें करते हैं, कई बार कमजोर से होते आ रहे हो, आप भी कमजोर हो रहे हो। अब देखना बोलेगी वो, कड़वे बोल बोलना छोड़ दो, बहु बेटों का घर हो गया है, मैं हूं ना तो टाइम पे खाना मिलता है, गर्म मिलता है, जब मैं नहीं रहूंगी ना तब देखना, सुधार कर लो। घर की नारी विमुख हो बैठी, पुत्र कर्त बदनाम, कह रही है वो, सुधार कर लो। नमक ज्यादा, मिर्ची ज्यादा, मीठा ज्यादा, बीच में बैठी हूं मैं, सब मिलता आपको। सच्ची बात, ये बात भी सच्ची है। संभाल वही करती है, उसकी स्वभाव का पता है, और ये पता उसको अब प्यास लग रही होगी उसको, अब चाय का टाइम हो गया है। बहुरानी बेटा 3 बज गए हैं, चाय तेरे पापा को दे क्या। वो संभाल करती है, और जब वो बिगड़ता है ना श्रीमान जी, अपनी पत्नी को भी गाली निकालने लग जाता है। फिर पता क्या कहती है, अब संभाल लेना। बड़ा थे बिरता बूढ़ा, अटपट आठों याम है। बेटे बहू क्या कहते हैं, बड़ करता रहता हर समय, चुप ही नहीं होता कभी। दादाजी चाय मांग रहे थे, मांगने दे, बार बार चाय कब तक देंगे इसको हम। मम्मी ऐसे क्यों बोलती मेरे दादाजी को, दादाजी की पोती जा बना के ले जा, मुझे बहुत काम करने होते हैं, ये खाली बैठा है यहां पर। और सुनता है वो, सुना के बोलती है आगे सुन जाएगा। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, बड़ा आता बिरता बूढ़ा, अटपट आठों याम है। हकीकत है ये, सभी घरों में नहीं बनती, 80% तो बनती है भाई। हमारी माता बहनें दादियां सिखाती हैं घर में कैसे रहना होता है। अगर बढ़िया लेना हो ना भोजन, तो बहुरानी को बोलो बेटा बहुत बढ़िया भोजन बना के लाती है, तेरे हाथ का तो मुझे बहुत टेस्टी लगता है, वाह बेटा बहुत अच्छे माँ बाप की बिटिया है। खूब सेवा करेगी वो, खूब करेगी। और एक बार ये कह दे, पता नहीं बेटी कैसी, कभी मिर्च ज्यादा, कभी मीठा कम, कभी ये कम, देखूंगी तुझे, अगली बार देखो। अच्छी ठोक दी मिर्ची, खा तो गया, एक निवाला और दूसरा जल गया मुखड़ा। अब देखती हूं, जाके देख के आई, पानी पीवे कभी वो करे, अब लग गया ना पता है? बदनाम करते आ रहा है वो, पुत्र कर्त बदनाम, फिर बदनाम करेंगे। हमारा पिताजी है ना, इसका दिमाग खराब हो लिया। पड़ोसी बोला बेटा क्या बात हो गई, बस बड़ करता रहता हर समय। पुत्र कर्त बदनाम, और घर की नारी विमुख हो बैठी, अब कहेगी निपट लेना। मुझे गाली देता है, जवानी में पीटा तूने मेरे को, बोली नहीं थी मैं, बहुओं के सामने भी गाली देने लग गया तो
फिर अधिकार है मेरा, था कभी तेरा अधिकार। बेटे बहुओं का घर है, तो इनके सामने मेरी बेइज्जती करता है, अब तेरी कोई पैरवाई नहीं करूंगी। उल्झ ले लाने के साथ तुझे पता लगेगा जब मैं नहीं होंगी उस दिन। अभी तेरी फिर भी पैरवाई करती हूं मैं। साहिब की वाणी है, सच्ची है ये। खटिया से बुई पर कर दे छूट जाए धन धाम, चारपाई पे बीमार होकर रहने लग गया। खेती बाड़ी, फैक्ट्रियां, मकानात, पैसा लेना देना छूट गया। कहता है पुत्रो आ जाओ, अंगूठे लगवा लो, दस्तक करवा लो, अपनी जमीन जायदाद संभाल लो भाई। छोटे वाला कहेगा पिताजी आप तो कभी नहीं कहा करते, रे भाई तो कहना पड़ेगा। उतरवा लो, मेरी 3 बेटी और हैं, तुम्हारी बहन लगती हैं, वो हक ले उड़ेगी वो। अच्छे पिताजी, हाँ जिंदगी सारा कुछ करवा लो। वो मेरा दामाद है, तुम्हारा फूफा जी बीच वाला लोभी है वो। 6 कोठियां मेरी, 4 फैक्ट्रियां हैं, ले जाएगा, एक को तो उड़ा लेगा वो। अब भी अपने पुत्रों की सोच रहा है, बेटी को गैर मांग रहा है। बेटी का दामाद है, वो घर वाला है, फिर भी पुत्रों का भला चाह रहा है। ले लो बेटा, सारा ले लो। ये 2 एग्रीमेंट थे, ये 2 थे वो प्रो नोट, 6 महीने रह गए हैं, दावा डाल के पैसे ले लेना। 3 साल की म्याद होती है पैसे लेने देने के कार्य के केस करने की। 3 साल म्याद होने में 6 महीने बाकी हैं, अपने पैसे संभाल लेना। सब संभलवा देता है। कहे कबीर सुनो भी साधो, अब तो यम से पड़ी है काम है, यमदूत आएंगे अब तो। है? एक बार अकेला दोपहर को 3 बजे लेट रहा और चाय का इंतजार कर रहा व्यर्थ। यम के दूत आ गए, तो यमदूत बोले चलो जी। कौन हो आप? हम यमदूत। यमदूत भाई छोड़ दो मेरे को, पड़ोस में हरिराम है, सारे काम फारिग हो गए उसके, बेटियों की शादी कर दी, सब कुछ कर दिया, उसको ले जाओ, मुझे छोड़ दो भाइयों, मुझे तो अभी काम बाकी है। अरे तेरा काम बाकी, रहो ना रहो, गैर जमानती वारंट है। जब पुलिस के हाथ में गैर जमानती वारंट आते हैं ना, जीप में डाल लेते और डाल लिया जीप में, यानी उठा लिया उसको। फिर हम भक्ति करेंगे क्या? आज कर सकते हैं भक्ति। और सुनो ध्यान से, खोल के भक्ति बताएंगे तुमको, समझ में नहीं आएगी। जिनको भेद है उनकी समझ में आएगी, फिर आज की वार्ता पूरी हो जाएगी। कठिन शास्त्र नहीं खोल रहे हम, कठिन मंत्र नहीं बोल रहे तुम्हारे सामने। तुम्हारी भक्ति तुम्हारे पास जमा होगी। अब बता दें कैसे, सुनो ध्यान से। हे अर्जुन, नासिका के अग्रभाग पर ध्यान रख, ब्रह्म ज्योति में ध्यान जमा दे। और वहां जाकर के भक्ति की पूंजी जमा होने लगेगी। सुनना कैसे, सुनो ध्यान से। हमारे आंख और कान खुलते ही हम संसार में व्याप्त हो जाते हैं, फैल जाते हैं हम यहां पर। आंखें बंद कर, कान बंद कर, केवल नासिका का श्वास चलता हुआ सुनेगा तुमको, अंदर अंदर सुनेगा वो कि श्वास आ रहा है और जा रहा है। विधि बताई जा रही है, सुन लो ध्यान से। श्वास क्या है? जीवन है। आता कहां से? नासिका के अग्रभाग से श्वास आ रहा है। क्या वहां पर
कुंभक है, वहां घड़ा है। घड़े में वस्तु डाली जाती है। धीरे धीरे श्वास के साथ ध्यान का सिक्का वहां डल जाएगा। एक श्वास गया, रुका, ध्यान गया, एक सिक्का डल गया, फिर दूसरा गया, फिर 10वां गया। अभ्यास हो रहा है, सिक्के डल रहे हैं, मस्तक में आत्मा का कमरा हुआ। वो अविनाशी है, वो नाशवान नहीं है। पहले ध्यान से सुन लो। जबान के मंत्र तो सारे नाशवान हैं, ये भी सुन लो ध्यान से। मौत पे जबान, कंठ, जिह्वा लगी पड़ी रहेगी, ये नाशवान है। नाशवान के द्वारा अविनाशी नहीं मिलता, अविनाशी के द्वारा अविनाशी मिलेगा। तुमको विधि बताई जा रही है। अब हमारा ध्यान जगत में गया, हमारे परिवार में ध्यान गया, यहां से हटाना है, उसको ऊपर लेके जाना है। जैसे मस्तक में ध्यान रुकते ही 1 सेकंड तो बहुत बड़ी है, 1 सेकंड का 5वां हिस्सा तुरंत ध्यान लग जाता है, हमारा जमा हो गया। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता रहेगा। भक्ति के सिक्के आज्ञा चक्कर में गुल्लक है, ये गुल्लक में सिक्के डालते हैं बच्चे। गुल्लक में डाला हुआ सिक्का निकलता नहीं है, ये भी गुल्लक हमारा, ये घड़ा है। जब मौत होती है, अब ध्यान से सुन लो, यही भक्ति की शक्ति जो इकट्ठी करी हमने, ये हमारे साथ जाएगी। अब ध्यान से सुन लो। पहली बात अब आखिरी में सिद्ध करने जा रहे हैं तुम्हारे सामने। मौत के बाद कहां जाएंगे, इस प्रश्न का जवाब तुम्हें दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। श्री गीता अध्याय 8 श्लोक 5 और 6 में लिखा, हे अर्जुन, जीवन पर्यंत जो मुख्य कर्म किया है हमने, वो अंतकाल में याद आता है और वहीं हम चले जाते हैं। अध्याय 8 श्लोक 6 आ रहा अब, और हे अर्जुन, जिस कर्म से भावित रहे हम, वही कर्म आता हमारे सामने। अब सुनना है, हमने भक्ति करी है मस्तक में। मस्तक हिंदू का, मुसलमान का, ईसाई का अलग अलग नहीं है, प्राण सबका एक जैसा है। भक्ति की पूंजी से तो भगवान मिलेगा, सोने से सोनार मिलेगा, लोहा है तो लोहार मिलेगा, फिर भक्ति कमाई है तो भगवान मिलेगा। भाई मौत के बाद कहां जाएंगे, सुन लो। जिसने भक्ति नहीं करी उसका होगा बुरा हाल। उसको पकड़ पकड़ के खींचेंगे यम के दूत, पिटाई करते हैं बहुत बुरी तरह से। भगत को अगर भक्ति पूरी हो गई है, भगवान के घर में मान सम्मान से स्थान मिलता है। भक्ति अधूरी है, वापिस आना पड़ेगा, तो ब्रह्म ज्ञानियों के यहां ले आएंगे उसको। ब्राह्मण के घर में आएगा वो, और ब्रह्म ज्ञानियों के पास ब्रह्म विद्या फिर जानेगा और फिर धुर जाएगा वो। ये है वो कि आखिरी में कहां जाएंगे हम। सोच लो, जो मुख्य कर्म करेंगे, सुनना है, भारतवर्ष आजाद देश है, चुनाव होता है एमएलए का, विधायक का और प्रधानमंत्री का। मेजोरिटी में, बहुतायत में जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। दोबारा सुन लो,
हमारे कर्मों की, पाप कर्मों की और पुण्य कर्मों की जिसकी अधिकता है वो जीत जाएगा। देख लो। फिर इसीलिए तो कहा है अध्याय 8 श्लोक 7 में श्री गीता में, तस्मात् स्वरेषु कालेषु मामानुसर युद्ध से मैं अर्पित मनोबुद्धिर्मा में वैसे से ऐसम। हे अर्जुन, तू लगातार निरंतर भक्ति कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मन और बुद्धि को मेरे अर्पित करके ऐसम निसंदेह तो मुझे प्राप्त होगा। बोलो, गारंटी दे दी है, निसंदेह ये गारंटी है, तो मुझे प्राप्त होगा। फिर लगातार भक्ति कैसे होगी जरा बताओ। खुलासा करने जा रहे हैं आपके साथ। अब जबान का शब्द 24 घंटे नहीं बोल सकते हम, 24 घंटे हम नहीं बोल सकते। लगातार बताया है, निरंतर, जिसमें कोई अंतर ना पड़े, सोते जागते भी कर सके। कौन सी प्रक्रिया सोचो, केवल श्वासों की हमारे पास। अपने श्वास 24 घंटे चलते हैं। बड़ी बात का खुलासा हो रहा है तुम्हारे सामने। श्री गीता वाला ज्ञान बताया जा रहा है, निरंतर सिमरण कर अर्जुन, निरंतर कर, लगातार कर। लगातार क्रिया हमारे तन में प्राणों की है, ये लगातार है। सोते समय भी चल रहे हैं, जागते समय भी चल रहे हैं, ये है वो क्रिया। अनपढ़ भी श्वास लेके जिंदा है, पढ़ा लिखा भी। अब सब बारी विद्याएं गई। श्री कृष्ण भगवान अब श्वास पे आ रहे हैं। अगर तुम श्री गीता को महान शास्त्र मानते हो, श्री गीता के ज्ञान को ऊंचा मानते हो, फिर श्री गीता वाला ज्ञान जल्दी मान लो, अब भला हो जाएगा। प्राण लगातार चल रहे हैं, इन्हीं से लगातार भक्ति होगी, फिर जीत हो जाएगी, फिर हार नहीं होगी। भाई गृहस्थ में रहते हुए करो, कहीं जाइए आपकी शक्ति श्वास की आपके साथ है। विदेश में जाइए, खेत में जाइए, दफ्तर में जाइए, घर में जाइए, श्वास आपके साथ रहते हैं। इनसे भक्ति होनी है। एक बार अभ्यास होगा, सुनो कैसे। चलो दृष्टांत पिंड में ले लो। हमारी माता बहनें स्वेटर बुनती हैं। जब शुरू में स्वेटर बनना शुरू किया था ना, 2 सिलाई हाथ में और क्या है, ऊन के धागे हैं, 1 2 3, एक आई बहन जी, वो गिन गिन के एक एक डाल रही है, और वो गदागद ऐसे। वो ठीक है, सब घर में ठीक है, बात भी कर रही है और स्वेटर भी बुन रही है। क्या ये? अरे अभ्यास हो गया, अभ्यास हो गया उसका। बात भी कर रही है और स्वेटर को बुन भी रही है। लेकिन जो नया सीख रही है ना, उसकी नजर दोनों उस पर है। एक इधर कर दे, 2 इधर, ये अलग हो गया भाई, ये फिर उधेड़ दिया, ये कुंडा गलत हो गया, इधर कर। क्या ये अभ्यास नहीं हो पाया? जिसका अभ्यास नहीं हो रहा वो सामने खड़ी है, जिसका अभ्यास हो चुका वही सामने खड़ी है। बताओ, क्या एक दिन में अभ्यास हुआ था उसका बहन जी का? नहीं, महीनों लगे हैं। फिर हमारा भी महीनों लगेंगे इस प्राण की शक्ति के द्वारा वहां सेट होने में। फिर अपने आप होता रहेगा, अपने आप होता रहेगा भाई। ये करना पड़ेगा।
हमारे घट में है, हमारे तन में है, हमारा अपना है, गैर का नहीं है। कभी कर लो, अच्छे काम को तुरंत कर डालो और बुरे काम को कल पेटा लो। तुम्हें खोल के ब्रह्म ज्ञान की विद्या का पूरा बखान किया गया है। जितना आप समझ पाए हो वो तो आप पे निर्भर करता है। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का ये पड़ाव रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।